जुलाई 2025 कुंभ लगन वाले व्यक्तियों के लिए कैसा रहने वाला है? अगर आपकी भी है जिज्ञासा इस बात को जानने की तो बने रहें मेरे साथ इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज चर्चा करूंगा जुलाई 2025 में सूर्य से लेकर केतु तक सभी 9 ग्रह कुंभ लगन वाले व्यक्ति के लिए शुभ रहेंगे या अशुभ रहेंगे, और अगर वो अशुभ रहेंगे तो उसके आपको उपाय भी बताऊंगा। चर्चा को आगे लेके जाऊं इससे पहले कुछ चीजें क्लियर करना चाहूंगा। बहुत जरूरी है समझना, इस बात को बहुत जरूरी होता है कि ग्रह काम आखिर करेगा कैसे। ग्रह 2 तरीके से काम करते हैं, एक जन्म के ग्रह और दूसरे गोचर के ग्रह। इसके अलावा ग्रह जहां बैठता है, जहां देखता है, जिन राशियों का स्वामी है उसके फल तो वो देता ही देता है। जन्म का ग्रह शुभ या अशुभ हो सकता है, गोचर का ग्रह भी शुभ या अशुभ हो सकता है। इस प्रकार 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे कि ग्रह जन्म का भी शुभ है और गोचर का भी शुभ है तो बहुत अच्छे फल देगा। अगर उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा भी चल रही है तो फिर बारे न्यारे हो जाएंगे। अगर ग्रह जन्म का शुभ है, गोचर में अशुभ है तो बहुत ज्यादा मायूस ना हो। कुछ समय की बात है, जब वो उस राशि से परिवर्तन करके दूसरी राशि में गोचर कर जाएगा तो फिर वही ग्रह आपके लिए वापस अच्छा काम करना शुरू कर देगा। इस समय भी वो कोई आपके लिए बहुत खराब करेगा ऐसा नहीं देखा गया, क्योंकि शुभ ग्रह कभी खराब नहीं कर्म करते। वो फल अपने केवल इतना है कि उसकी शुभता में कमी आ जाएगी। अगर कोई ग्रह जन्म का अशुभ है और गोचर में शुभ है तो फिर ये आपके लिए केवल इतनी राहत की बात है कि वो अपनी अशुभता में कुछ कमी ले आएगा, क्योंकि वो अपनी नेगेटिविटी पूरी तरीके से नहीं दिखाएगा। यहां पर वो एक गोचर में शुभ चल रहा है तो अपनी नकारात्मकता को जरूर कम करके चलेगा। लेकिन अगर कोई ग्रह जन्म का भी अशुभ है और गोचर में भी अशुभ है, फिर तो आप ये मान के चलें कि वो आपके लिए बहुत बड़ी परेशानियां खड़ी कर सकता है। विशेष तौर पर तब अगर उस ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा भी चल रही है, फिर तो वो और ज्यादा परेशान करेगा। तो हमेशा याद रखें, जो ग्रह गोचर में अशुभ है उनके उपाय आपको जरूर करने हैं। फिर चाहे वो जन्म के शुभ हो या अशुभ हो, वो एक अलग बात है। कोई ग्रह जन्म का भी अशुभ, गोचर में भी अशुभ, और अगर उसकी दशा भी चल रही है तो इमीडिएटली आप किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य के पास जाएं और उनके साथ जाकर एक अपना पूरा कुंडली का विश्लेषण करवाकर ये समझें कि अशुभ ग्रह कौन कौन से भाव को खराब कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, वो कौन से शुभ ग्रह है जो उस भाव को ठीक करने में या उसके डैमेज को कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए अब समझते हैं सूर्य ग्रह शुभ रहेंगे या अशुभ रहेंगे। तो सूर्य ग्रह जो है वो 2 राशियों में गोचर करते हुए दिखाई देंगे। 1 तारीख से 16 तारीख तक वो मिथुन राशि में और उसके बाद महीने के अंत तक कर्क राशि में गोचर करेंगे। और ये दोनों ही गोचर एक्वेरियस एसेंडेंट यानी कि कुंभ लगन वाले व्यक्ति के लिए बेहद शुभ रहेंगे। जी हां, बेहद शुभ रहेगा। कि अगर हम यहां पर ये देखें कि सूर्य जो है वो किस प्रकार से फल देंगे तो बहुत शुभ रिजल्ट्स देंगे। बात कर लेते हैं अब हम इसके बाद चंद्रमा ग्रह की। अरे भाई, चंद्रमा का तो मैं आपको हर बार बताता आया हूं कि चंद्रमा जो है वो सिंह लगन, कन्या लगन, धनु लगन और कुंभ लगन के लिए कभी भी शुभ रिजल्ट्स नहीं देते। इस लगनों के अंदर वो हमेशा अशुभ रिजल्ट्स देते हैं। तो अगर आप कुंभ लगन के हैं तो आपको जीवन भर चंद्रमा के उपाय करने चाहिए। और चंद्रमा के सरल उपाय होते हैं दोस्तों, चंद्रमा के मंत्र जप करें, शिव की पूजा अर्चना करें। साथ में आपको चाहिए कि आप किसी शिवलिंग पर जाकर दूध और जल चढ़ाएं। शाम के समय किसी गरीब वृद्ध औरत की मदद करें, उसको चावल, चीनी, दूध ये आप दे सकते हैं, दान दे सकते हैं, खिला पिला सकते हैं। उसको किसी चीज की जरूरत है, दवाई की जरूरत है, किसी कपड़े की जरूरत है, उसकी अपने सामर्थ्य अनुसार मदद कर सकते हैं। तो चंद्रमा यहाँ पर पूरे की पूरे जिंदगी इस व्यक्ति के लिए अशुभ ही रहते हैं। उनकी
अगर वो किसी राशि में कभी अपने से छठे, आठवें, 12वें आ जाए तो और ज्यादा परेशान कर सकते हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। बात करेंगे अब हम मंगल ग्रह की। तो मंगल ग्रह यहां पर 2 राशियों में गोचर करते हुए आपको दिखाई देंगे। वो 1 तारीख से 28 तारीख तक सिंह राशि में, जो कि उनका गोचर बहुत शुभ रहेगा, और 28 तारीख से 31 तारीख तक फिर वो कन्या राशि में गोचर करेंगे। ये गोचर उनका बेहद अशुभ रहेगा। तो कुल मिलाकर 28 दिन आपको शुभ मंगल के दिखेंगे इसमें। और ऐसे समय में मैं आपको यही बताऊंगा कि मंगल का फायदा उठाएं, लेकिन जब मंगल अशुभ हो जाए तब मंगल के मंत्र जप करें, हनुमान मंदिर में जाकर मंगलवार के दिन प्रसाद चढ़ाएं, रोज रात को सोने से पहले हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें, हनुमान जी के पूजा अर्चना करें, हनुमान जी की आरती करें, लाल रंग पहनने से बचें, लाल रंग का प्रयोग बाकी चीजों में भी कम करें, और साथ ही साथ गरीब बच्चों को, छोटे बच्चों को आप केले खिलाएं। ये करने से मंगल की जो नकारात्मकता है उसमें कुछ कमी आती हुई दिखाई देगी। बात कर लेते हैं अब हम बुध ग्रह की। बुध ग्रह पूरा महीना कर्क राशि के अंदर गोचर कर रहे होंगे, कुंडली के छठे भाव के अंदर, और यहां पर उनका गोचर करते हुए शुभ रिजल्ट्स देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। बुध यहां पर पूरा महीना अपने अशुभ रिजल्ट्स देंगे। तो बुध के उपाय करना बहुत जरूरी हो गया, और बुध के सरल उपाय है दोस्तों, गाय को हरा चारा दें, रात को साबुत हरे मूंग थोड़े से भिगो कर रखें, सुबह जब वो दाने नरम हो जाएं तो उसको पक्षियों को खाने के लिए डाल दें, बुध के मंत्र जप करें, देवी देवताओं के चरणों में जाकर हरी पत्तेदार सब्जियां चढ़ाकर आए, और किसी गरीब व्यक्ति को हरे साबुत मूंग दान कर सकते हैं, किसी गरीब व्यक्ति को हरी सब्जियां दान कर सकते हैं, गाय को हरा चारा जरूर खिलाए। ये छोटे छोटे उपाय करके बुध की नेगेटिविटीज को रिड्यूस किया जा सकता है। स्वयं हरे रंग का प्रयोग कम करें, हरे रंग के कपड़े तो बिल्कुल भी ना पहने। बात करेंगे अब हम बृहस्पति ग्रह की। बृहस्पति ग्रह मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, और अभी आने वाले टाइम में भी वो मिथुन राशि में ही रहेंगे। काफी समय से वो इस व्यक्ति को परेशान कर रहे हैं, जब से मिथुन राशि में गोचर कर रहे थे। अभी भी मिथुन राशि में गोचर रहेगा, और ये भी गोचर उनका शुभ नहीं रहेगा। तो बृहस्पति भी यहाँ पर अशुभ है। बृहस्पति के मंत्र जप करें, साईं बाबा के मंदिर में जाकर आप वहां पर नतमस्तक हो, वहां पे गरीबों को आप पीले जो मिठाइयां होती हैं बेसन से बनी हुई, वो आप जरूर खिलाएं। जब भी आप किसी मंदिर में जाएं, वहां देवी देवताओं के चरणों में पीले फूल, पीले फल ये जाकर चढ़ाकर आए। ऐसा करना बहुत शुभ रहता है। खास तौर से गरीब व्यक्ति को चने की दाल आप दान करें, पीले फल दान करें, जरूरत के अनुसार उसको बेसन या बेसन से बने हुए पकवान या मिष्ठान, ये चीजें आप उनको दान कर सकते हैं गरीबों को। ऐसा करना भी बहुत शुभ रिजल्ट्स देगा। बृहस्पति की नेगेटिविटीज जरूर कम होंगी इन सब चीजों से। स्वयं पीले रंग का प्रयोग कम से कम करें। बात करेंगे अब हम शुक्र ग्रह की, और शुक्र ग्रह 1 तारीख से 26 तारीख तक वृषभ राशि के अंदर, और 26 तारीख के बाद वो मिथुन राशि में गोचर करेंगे। और ये इस कुंडली के योग कारक ग्रह भी होते हैं, और ये पूरा महीना दोनों राशियों के अंदर बेहद शुभ रिजल्ट्स दे रहे हैं। तो शुक्र तो यहां पर एक शुभ समाचार लेके आएंगे, पूरा महीना शुभ रहेंगे। बात कर लेते हैं अब हम शनि की। तो शनि कुंडली के दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं मीन राशि के अंदर, और यहां पर कुंभ लगन वाले व्यक्ति को वो बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं। लगन के स्वामी भी हैं, दूसरे भाव में बैठे हैं, उसका फायदा उठाए। बात करें अगर राहु की, तो राहु तो लगन में ही गोचर कर रहे हैं, और ये गोचर राहु का कुंभ राशि में बहुत शुभ रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं हम केतु की। केतु मैंने आपको हमेशा बताया कि अपने रिजल्ट्स नहीं देते, केतु जिसकी राशि में बैठते हैं उसके रिजल्ट्स देते हैं। और केतु अभी सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसके स्वामी जो है वो सूर्य देव है, और सूर्य इस पूरा महीना शुभ रहने वाले हैं, इसलिए केतु भी आपको शुभ रिजल्ट्स ही देंगे। तो इस तरीके से 9 ग्रह हमने देखा कौन से शुभ हैं और कौन से अशुभ हैं। मैंने आपको यह भी बताने का प्रयास किया कि अगर कोई ग्रह अशुभ है तो उसके हम क्या उपाय कर सकते हैं।
ये उपाय आपको जरूर करने चाहिए अशुभ ग्रहों के, खास तौर से, क्योंकि अशुभ ग्रह चाहे जन्म का शुभ हो तो भी इस समय वो अपना सामर्थ्य नहीं रखता शुभता दिखाने की। तो अगर आप उपाय करेंगे तो उसकी अशुभता में कुछ कमी आएगी। देखिए दोस्तों, एक बात याद रखिए, प्रेडिक्शंस क्यों नहीं करते हम सिर्फ शुभ और अशुभ क्यों बताते हैं, हर वीडियो में समझाता हूं, आप भी समझ लें। एक बार दोबारा दोहरा देता हूं कि पूरी दुनिया में 840 करोड़ लोग हैं, 12 राशियां हैं, लगभग 70 करोड़ लोग एक राशि में आते हैं। यह संभव ही नहीं है कि उस महीने 70 करोड़ लोगों का एक सा ही भाग्य होगा, क्योंकि जन्म के ग्रह भी काम करेंगे, गोचर के ग्रह भी काम करेंगे, फिर वो ग्रह किसके नक्षत्र पे है, किसके उप नक्षत्र पे है, किसके उप नक्षत्र पे है, इसका भी संज्ञान लेना पड़ेगा। उस व्यक्ति के जीवन में किस ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा चल रही है, यह भी देखना पड़ेगा। शुभ और अशुभ से एटलीस्ट आपको यह पता चल जाएगा कि उस महीने आपको किस ग्रह के ऊपर फोकस करना है अपनी आगे प्रोग्रेस के लिए, और कौन से ऐसे ग्रह हैं जो आपकी प्रोग्रेस को रोकेंगे या परेशानियां खड़ी करेंगे, ताकि आप उसके लिए पहले से ही सावधान रहें और उसके उपाय कर सकें। आज के वीडियो में तो दोस्तों केवल इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसको जरूर लाइक करना, शेयर करना, इस पर कमेंट करना। चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू। अगर चैनल अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसका एक अपडेट आप तक पहुंच सके। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।